कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ जी रोवर्स, क्या हालचाल। मैं हूं आपका कार्तिक और लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो, जिस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया को, और उसमें हम देख रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाले स्टेट्स को और उनकी हिल्स को। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी। तो आज हमें जो सबसे पहले स्टेट पेनिनसुलर इंडिया का पढ़ना है वो है आपका आंध्र प्रदेश स्टेट। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश स्टेट। अब जो आंध्र प्रदेश स्टेट है आपका, वहां पे इस जगह पे एक रेंज आती है और उसका नाम है पालकोंडा रेंज। कौन सी रेंज? पालकोंडा रेंज। यहाँ पे जो आपकी रेंज आती है वो आती है आपकी पालकोंडा रेंज। एक हिंट मैं आपको और दे देता हूँ। अगर किसी भी रेंज या हिल्स के नाम के पीछे, किसी भी रेंज या हिल्स के नाम के पीछे अगर कोंडा वर्ड आ रहा हो, क्या वर्ड आ रहा हो? कोंडा वर्ड आ रहा हो, तो डायरेक्टली आप समझ जाइएगा कि वो बात हो रही है आंध्र प्रदेश स्टेट की। ठीक है, कोंडा वर्ड अगर किसी हिल्स या रेंज के नाम के पीछे आ रहा है तो बात हो रही है कहाँ की? बात हो रही है आंध्र प्रदेश स्टेट की। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे एक और हिल्स आती हैं, सॉरी रेंज आती हैं, उसका नाम है वैली कोंडा रेंज। कौन सी रेंज? वैली कोंडा रेंज। पहले आती है पालकोंडा रेंज, फिर आती है आपकी वैली कोंडा रेंज। फिर आपकी इस साइड को एक रेंज आती है जिसका नाम है सीसाचलम हिल्स। कौन सी हिल्स आती हैं? सीसाचलम हिल्स। कौन सी हिल्स? सीसाचलम हिल्स आती हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर मैं स्टार भी लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट भी है, सीसाचलम हिल्स। फिर आपकी ये जो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का यहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर शेयर हो रहा है, यहाँ पे आपकी आती हैं नालमल्ला हिल्स। कौन सी हिल्स आती हैं? नालमल्ला हिल्स। और ये कहाँ पे? जहाँ पे अरुणाचल आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर शेयर होता है। और उसके बाद ये टॉप साइड है, इस साइड पे आती है आपकी आरेकोंडा पीक। कौन सी पीक? आरेकोंडा पीक। कौन सी पीक आती है? आरेकोंडा पीक। और आरेकोंडा पीक आपकी आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी है। तो चलिए एक बार इसको नोट्स में भी देख लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको? आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी पालकोंडा रेंज, फिर आती है आपकी वैली कोंडा रेंज, फिर आती है आपकी सीसाचलम हिल्स जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आती है आपकी नालमल्ला हिल्स जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर शेयर करती है। फिर आखिरी में आती है आपकी आरेकोंडा पीक जो आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट स्टेट देखने वाले हैं वो है आपका झारखंड स्टेट। कौन सा स्टेट? झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट में सबसे पहले इस जगह पे आपकी एक पीक आती है, उसका नाम है पारसनाथ पीक। कौन सी पीक? पारसनाथ पीक। और पारसनाथ पीक आपकी झारखंड की हाईएस्ट पीक भी है। क्या है? पारसनाथ पीक जो है वो झारखंड की हाईएस्ट पीक भी है। उसके बाद आपको ये जगह दिख रही होगी, ये जगह आपको दिख रही होगी जहां पे ये बॉर्डर शेयर हो रहा है, यहाँ पे आती हैं आपकी राजमहल हिल्स। कौन सी हिल्स? राजमहल हिल्स। हाँ, ये राजमहल हिल्स वही हिल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि मेघालय और आपका असम ईस्टर्न हिमालयाज के पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट है। उनके बीच में गड्ढा हुआ था, वो क्या था? राजमहल गारो गैप था। क्या था? राजमहल गारो गैप था। राजमहल हिल्स आपकी यहाँ आती हैं, और गारो आपकी हिल्स कहाँ आती हैं? गारो हिल्स आपकी मेघालय में आती हैं। तो वो यही गैप था। चलिए एक बार इसे हम नोट्स में भी देख लेते हैं। क्या लिखा है मैंने, देखिए। पारसनाथ पीक हाईएस्ट पीक है झारखंड की, वहां पे फिर अगली जो आती है राजमहल हिल्स। राजमहल गारो गैप जो आपका था, गारो इन मेघालय, दैट्स वाई मेघालय एंड जो आपका असम है, जो आपका असम है और मेघालय है, वो ईस्टर्न हिमालय के पोर्शन नहीं है, वो किसके हैं? पेनिनसुलर इंडिया के पोर्शन है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेट देखेंगे वो है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट। हाँ जी। तो अब जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वो है आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में इस जगह पे आपकी एक पीक आती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है गौरलता पीक। कौन सी पीक? गौरलता पीक। और वो छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक भी है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे आपकी आती हैं कौन सी हिल्स? यहाँ पे आपकी आती हैं रामगढ़ हिल्स। कौन सी हिल्स आती हैं? रामगढ़ हिल्स। और रामगढ़ हिल्स आपकी
कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। रामगढ़ हिल्स में आपको क्या मिलती है? रामगढ़ हिल्स में आपको कोयले की खदानें मिलती हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में नीचे को आ जाएं, इस जगह पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपकी आती है बेला देला हिल्स। कौन सी हिल्स आती हैं? बेला दिला हिल्स आती है। कौन सी हिल्स? बेला दिला हिल्स आती हैं। और ये लौह खनिज के लिए, आयरन सप्लायर के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? आयरन सप्लाईज के लिए, लौह खनिज पदार्थों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद इस जगह पे, ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाली जगह पे एक प्लेटू है और उसका नाम है दंडकारण्य प्लेटू। क्या नाम है? दंडकारण्य प्लेटू। क्या आता है? दंडकारण्य प्लेटू। तो क्या बताया मैंने आपको, छत्तीसगढ़ में आपकी कौन कौन सी चीजें हैं? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आती है आपकी गौल लता, जो छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आती है आपकी रामगढ़ हिल्स, जहाँ पे कोयले की खदानें हैं। किसकी? कोयले की खदानें आपको मिलती हैं। उसके बाद आती है आपकी बैलादिला हिल्स, जो आपकी आयरन सप्लाई, जो आपके लौह खनिज होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध हैं। और लास्ट में आते हैं आपका एक प्लेटू, जिसका नाम है दंडकारण्य प्लेटू। तो ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा उड़ीसा। तो चलिए उड़ीसा को पढ़ते हैं। हाँ जी। तो देखिए, उड़ीसा को देखते हैं। उड़ीसा में सबसे पहले इस जगह पे आपकी आती है, कौन सी हिल्स आपकी आती हैं? गरजाट हिल्स। कौन सी हिल्स? गरजाट हिल्स आती है। क्या आती हैं? इस जगह पे आपकी आती हैं गरजाट हिल्स। और गरजाट हिल्स के नीचे इस पॉइंट पे आपकी आती हैं मलयगिरी पीक। कौन सा पीक है यहाँ पे? मलयगिरी पीक है यहाँ पे। और मलयगिरी पीक उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्या है? उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर अगर हम नीचे आ जाएं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी एक और पीक आती है, जिसका नाम है द्वादी मुंडो। क्या है? द्वादी मुंडो। और द्वादी मुंडो आपकी उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। क्या है? द्वादी मुंडो आपकी उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। और जो मलयगिरी पीक है वो उड़ीसा की सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद द्वादी मुंडो पीक के ऊपर इस जगह पे, यहाँ पे आपकी एक और पीक आती है, जिसका नाम है आपका महेंद्रगिरी पीक। क्या है? महेंद्रगिरी पीक आती है आपकी इस जगह पे। कौन सी पीक आती है? महेंद्रगिरी पीक आती है इस जगह पे। ठीक है। तो जो आपकी गरजाट है वो हिल्स हैं आपकी, मलयगिरी, द्वादी मुंडो और महेंद्रगिरी, यही यहाँ की इंपॉर्टेंट भी हैं जो आपको याद रखनी है। उड़ीसा में पीक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। तो चलिए एक बार इसको नोट्स में भी देख लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको? गरजाट हिल्स, फिर मैंने आपको बताया मलयगिरी हिल्स, जो उड़ीसा की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर मैंने आपको बताया फिर मैंने आपको बताया द्वादी मुंडो, जो उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया महेंद्रगिरी पीक। और ये जो हिल्स हैं, सॉरी, जो ये पीक हैं, ये उड़ीसा की इंपॉर्टेंट भी हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी सारी पेनिनसुलर इंडिया की हिल्स और पीक। अब जो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, जो हम कल की वीडियो में देखेंगे, वो होंगे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाले पासिस, कि कौन से पासिस किस जगह को कनेक्ट करते हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। तो चलिए, अब हम जो सब कुछ कल की वीडियो में पढ़ेंगे। पर उससे पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले, मैं आपके साथ एक शॉर्ट मैसेज शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज आप उसको जरूर सुनिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 नोटिफिकेशन जो कल एसएससी की वेबसाइट में निकला है, एसएससी ने बताया कि जो अब फॉर्म फिलिंग की डेट है वो पहले अगस्त में होने वाली थी, बट अब वो डेट सितंबर 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है। देखिए, नोटिफिकेशन आएंगी, भर्तियां होंगी, वैकेंसी फुल होंगी और बच्चे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन होगा उसी का जो अच्छी से तैयारी करेगा, जो एक सच्ची मेहनत से तैयारी करेगा। और हाँ, मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज रोवर सेरा, यानी कि मैं और आप सभी के मदद से, आप सभी के सहयोग के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक न्यू बैच, जिसमें मैं चाहता हूं आप सभी लोग मुझसे जुड़िए और हम करेंगे एक साथ मिलके मेहनत और निकालेंगे एक साथ मिलके एग्जाम, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही रीजनेबल रेट में आप सभी को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होगा। तो चलिए, अगर करना चाहते हैं आप एक बढ़िया तरीके से मेहनत, जुटना चाहते हैं मेरे साथ अपनी इस तैयारी में, तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ और बन जाइए एसएससी जीडी कांस्टेबल बैच का हिस्सा, जिसमें आप पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आप कुछ सीखेंगे और हम भी कुछ सीखेंगे। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी थी। बहुत जल्द हमारा बैच शुरू हो रहा है। जिसको भी इस बैच में एनरोल होना है, प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। सबसे पहले डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी,
उसके बाद आपको बैच प्रोवाइड होगा। तो चलिए, यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पहुंचाना अपने उस मित्र तक जिसको इसकी जरूरत है, बिकॉज रोवर्ड्स ऑलवेज फर्स्ट।